नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है। चुनाव की तारीख जो है वो नजदीक हो रही है। वैसे वैसे प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार जो है वो काफी तेज है। एक तरफ झारखंड में जयराम महतो और एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल दोनों एक दूसरे का कॉपी करते नजर आए। जिस अंदाज में जयराम महतो जो है गाड़ी के बोनट के ऊपर खड़े होकर लोगों से बात करते हैं, सभा को संबोधित करते हैं, कल उसी तरह राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी महुआ मांझी के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो रोड शो कर रहे थे। और रोड शो करने के बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया और संबोधित किया ऐसा कि वो गाड़ी के बोनट पे खड़े हो गए, बिल्कुल वैसा जैसा जयराम महतो जो है वो खड़ा होकर अपनी जनता से बात करते हैं, सभा को संबोधित करते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में गमछा टांगे हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि ये वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जो आज से 2 साल पहले उसी वीआईपी रोड में किशोरगंज में मुख्यमंत्री का काफिला जो है रुक जाता है, जहां तो कई लोगों को फंसाकर उसमें जेल में डाल दिया जाता है। खैर, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ये वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल जयराम महतो का कॉपी करते हुए नजर आए। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी रेखा मिश्रा, हम इनसे ही जानते हैं कि कल जो कॉपी कर रहे थे, क्या कौन किसका कॉपी कर रहा था? कल जो भीड़ थी रांची में, जिस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कॉपी किए जयराम महतो का, कौन किसका कॉपी करता देखिए, है? कौन किसका कॉपी कर रहा है वो तो साफ तौर पे पता चल रहा है, क्योंकि ये अंदाज जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति का है और वो है जयराम महतो, जो कि 32 साल का एक युवा है, जिसका अपना एक अलग अंदाज है और इसी अंदाज की वजह से वो देश दुनिया में भी फेमस है। गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के भाषण देने का उनका ये जो अंदाज है वो लोगों को पसंद आता है और उस अंदाज को अब नेता जो हैं वो भी अपना रहे हैं। चूँकि हेमंत सोरेन को पहले कभी इस तरीके से गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के भाषण देते हुए नहीं देखा गया है। खुली गाड़ियाँ जब होती हैं तो नेता उस पर खड़े नज़र आते हैं, भाषण देते हैं, वो काफ़ी कॉमन है। लेकिन इस तरीके से गाड़ी के बोनट पे चढ़ जाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ झारखंड की राजनीति में फ़िलहाल जयराम महतो ही करते नज़र आते हैं और यही वजह है कि अब ये सामने आ रहा है कि हेमंत सोरेन भले ही खुल करके जयराम महतो का नाम ना ले अपने कार्यक्रम में या मंचों पर, लेकिन इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली चीज़ों को रखते ऐसा है जिससे उनमें जो है वो जयराम की छवि नज़र आ जाती है। जयराम महतो से तमाम नेता डरे हुए हैं, इसकी वानगी हमने पहले भी दिखाई है कि कैसे उनके पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, लोगों को शामिल कराया जा रहा है। गांडे में तो उन्हें एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी तक नहीं दिया गया, जहां से वो अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सके। चूँकि सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जेएमएम ने उनके उम्मीदवार को ही अपने पार्टी में शामिल करा लिया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य एक राज्य के लिए क्या हो सकता है? चुनाव के समय एक दल से दूसरे दल में आना-जाना ये काफ़ी कॉमन है और वो होता भी है। लोग टिकट नहीं मिलने पर नाराज़गी व्यक्त करते हैं, या तो बागी रुख अपनाते हैं या तो अन्य दलों में जाते हैं या फिर निर्दलीय लड़ते हैं। लेकिन एक पार्टी जो कि अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और उस उम्मीदवार का नामांकन हो चुका है, नाम वापसी का अंतिम दिन जो है, ये फैसला लिया जाता है और एक षड्यंत्र के तहत उनके नेता को तोड़ दिया जाता है। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी जो गांडे में जयराम को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हालाँकि हम जयराम महतो के हम लोग समर्थक नहीं है, लेकिन जो राजनीति में इस वक़्त परिदृश्य बन रहा है, उन परिदृश्यों में ऐसा लग रहा है कि तमाम पार्टियाँ खुल करके उनका नाम ना ले, खुलकर उस पर बात ना करे, लेकिन वो उन्हें कॉपी ज़रूर करती है और अंदर ही अंदर अपनी नीति के तहत उनके नेताओं को तोड़ती ज़रूर है। अब हेमंत सोरेन का ये जो अंदाज़ है, ये अंदाज़ बेहद निराला है। हम वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन कल जो रोड शो हुआ है रत्नेश, उस रोड शो के दौरान हेमंत सोरेन भी गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर दहाड़े हैं। मैं चाहूँगी कि अगर हमारे पास वो बाइट है, तो एक बार दर्शकों को हम वो बाइट भी ज़रूर सुनाएँ कि किस अंदाज़ में वो दहाड़े हैं। हालाँकि हम वो बाइट भी सुनाएँगे दर्शकों को, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अंदाज़ जो है वो बिल्कुल जयराम महतो का था और उसी अंदाज़ में गाड़ी के बोनट पर नज़र आए और ऐसा लगा कि क्या जयराम महतो को कॉपी कर रहे हैं। हालाँकि खुल कर के ये चीज़ें नहीं कही जा सकती कि खुलकर कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जयराम के अंदाज़ में ज़रूर नज़र आए। कॉपी करना, नहीं करना वो अलग चीज़ें होती है, लेकिन अंदाज़ जो है बिल्कुल वही नज़र आया और दहाड़ने का स्टाइल भी बिल्कुल उसी तरीके से नज़र आया, महुआ मांझी के पक्ष में जब वो प्रचार कर रहे थे रत्नेश। चलिए, तो एक बार हम अपने दर्शकों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है कल जिस तरह से गाड़ी के बोनट पर खड़ा होकर जनता को संबोधित कर रहे थे वो आपको सुनाते हैं। हम लोग का हिंदू मुस्लिम से ईसाई की जो एकता है वो टूटने न पाए, देश के संविधान झुकने न पाए, लोकतंत्र झुकने न पाए, इसको हम सब मिलकर मजबूत करेंगे और इस को और
तनाव फैलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों के सूझबूझ से आज ये 5 साल इसमें नाकाम नहीं हो पाए। ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों को आपको झारखंड को संभालना है। फिर इस झारखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ना यहाँ से कभी हिंदू मुस्लिम के कोई समुदाय दंगे होंगे, ना एक दूसरे से कोई यहाँ पर लड़े पड़ेगा। इसके साथ 13 तारीख का दिन याद रखिएगा, अधिक से अधिक लोग हम लोग अपने बूथों में जा करके। तो आपने सुना कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची में खड़ा होकर जनता को संबोधित कर रहे थे। पहले उन्होंने अपने भाषण में जिस तरह से गाड़ी के बोनट पे खड़ा होकर बोला जोहार जय झारखंड, उसी अंदाज में जयराम महतो भी जो है गाड़ी के बोनट पे खड़ा होकर जय झारखंड का नारा लगाते हैं। हालांकि चुनाव का समय है, लेकिन फिलहाल राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो महुआ मांझी के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे थे। कल जो है कल्पना सोरेन का रोड शो था राजधानी रांची में महुआ मांझी के पक्ष में, लेकिन कल्पना सोरेन जो है वो उनका जमशेदपुर में कार्यक्रम था, जमशेदपुर से वो लौट नहीं पाई, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद वो कमान संभाली और रांची की जनता कल उनको प्यार भी भरपूर जो है वो मिला है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गाड़ी में रोड शो कर रहे थे, उसका सभा कर रहे थे, लोगों का जो भीड़ था वो उमड़ पड़ा था। लग रहा था कि महुआ मांझी जो है कल ही रांची से विजयी हो गई है। हालांकि जनता जो है 13 तारीख को तय करेगी कि रांची से कौन प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचता है। विधानसभा में जो है राजधानी रांची से अगर भाजपा जो है सीपी सिंह को प्रत्याशी बनाई तो महुआ मांझी को इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी बनाया। कई निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। जनता जब वो अपना तय करेगी किसको विधानसभा भेजना है। लेकिन कल महुआ मांझी के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में रोड शो किए, सभा की, और सभा में उनको प्यार जो था वो रांची की जनता का भरपूर मिला। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मुझे दी इजाजत। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल रांची।